कल आपने चेक की विशेषताएं को अच्छी तरह से समझा था। आज समझते हैं चेक के प्रकार। तो कौन से प्रकार हैं चेक के, आज उनको समझते हैं। चेक सामान्य तौर पर दो प्रकार का होता है, वाहक चेक, बियरर चेक और आदेश चेक, ऑर्डर चेक। किसे कहते हैं वाहक चेक? आपने चेक का नमूना देखा होगा और उस नमूने में नाम के आगे, या नाम का स्थान है उसके आगे और बियरर शब्द लिखा है, जिसको हिंदी में अथवा धारक कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि अगर चेक में किसी व्यक्ति के नाम के आगे अथवा वाहक अथवा बियरर लिखा है तो वो चेक वाहक चेक कहलाता है। ऐसा चेक का भुगतान, ऐसे चेक का भुगतान कोई भी व्यक्ति जाकर बैंक से प्राप्त कर सकता है, चाहे उस व्यक्ति का नाम उस चेक में लिखा हो या अथवा नहीं लिखा हो। चेक वाहक चेक का भुगतान उस व्यक्ति को कर देता है जो चेक बैंक में लेकर आता है, जो बैंक चेक का धारक होता है, और उस व्यक्ति से चेक के पीछे हस्ताक्षर करा लेता है और चेक का भुगतान कर सकता है। इस चेक का भुगतान कोई भी व्यक्ति ले सकता है, कोई भी व्यक्ति जाकर चेक से भुगतान प्राप्त कर सकता है। दूसरा चेक है आदेश चेक, ऑर्डर चेक। यह ऐसा चेक है जिसमें उसी व्यक्ति को भुगतान किया जाता है जिसका नाम लिखा होता है। इस चेक में उस व्यक्ति के नाम के आगे और बियरर शब्द काट दिया जाता है, तो ये चेक आदेश चेक हो जाता है, आदेशित चेक हो जाता है। या और बियरर शब्द काटकर ऑर्डर शब्द लिख दिया जाता है, तो यह ऐसा चेक आदेशित चेक या आदेश चेक कहलाता है। इसका भुगतान उसी व्यक्ति को मिलता है जिसका उसमें नाम लिखा होता है। ये बैंक का उत्तरदायित्व होता है कि बैंक उसी व्यक्ति को भुगतान करे जिसका नाम उस चेक में लिखा है। चेक के और अन्य प्रकार हैं, कालातीत चेक, कोरा चेक, फटा चेक, पूर्व तिथि का चेक, जाली चेक, यात्री चेक, रेखांकित चेक, अन्य। लेकिन सामान्य तौर पर चेक दो ही प्रकार का माना जाता है, वाहक चेक और आदेश चेक। अब समझते हैं चेक का रेखांकन क्या है। चेक के रेखांकन से क्या आशय है? जब चेक के बाईं ओर मुख पर जब दो समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं तो उसे चेक का रेखांकन कहते हैं। चेक का रेखांकन दो प्रकार का होता है, साधारण रेखांकन और विशेष रेखांकन। जब चेक के बाईं ओर मुख्य पृष्ठ पर दो साधारण समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं और उन रेखाओं के बीच या तो कुछ लिखा नहीं होता, और अगर लिखा जाता है तो एंड कंपनी या अकाउंट पेई या नॉट निगोशिएबल शब्द अगर लिख दिए जाते हैं तो वो चेक साधारण रेखांकन चेक कहलाता है। ऐसे रेखांकित चेक का ये उद्देश्य होता है कि ऐसे चेक का भुगतान बैंक की खिड़की से प्राप्त नहीं होता, बल्कि जिस व्यक्ति के नाम ये चेक लिखा है उसके खाते में चेक की धनराशि जमा की जाती है। दूसरा विशेष रेखांकन, इसमें बाईं ओर दो तिरछी समांतर रेखाओं के बीच किसी विशेष बैंक का नाम लिख दिया जाता है, तो ऐसा रेखांकन
विशेष रेखांकन कहलाता है। इसमें दो समांतर रेखाओं के बीच किसी बैंक का नाम लिखा जाता है। स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, बड़ौदा बैंक, किसी बैंक का नाम, तो वो विशेष रेखांकन कहलाता है। ऐसे चेक का भुगतान उन्हीं बैंकों से प्राप्त होता है जिनमें उसका नाम लिखा है, उस चेक का, उस रेखाओं के बीच जिसमें उस बैंक का नाम लिखा है। उन्हीं बैंक में जाकर इस चेक की राशि खातों में जमा होती है। अब समझते हैं चेक का बेचान। जब कोई आदाता, जब चेक का भुगतान प्राप्त करने वाला धनराशि के भुगतान प्राप्त करने के अपने अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित करता है, तो इस उद्देश्य के लिए चेक के पीछे उस व्यक्ति का नाम और अपने हस्ताक्षर करता है, तो इसे चेक का बेचान कहते हैं। चेक के बेचान का उद्देश्य चेक की धनराशि का भुगतान अन्य व्यक्ति को कराना होता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा कि चेक कौन कौन से प्रकार के होते हैं, चेक का रेखांकन क्या होता है और चेक का बेचान क्या होता है। धन्यवाद।